नमस्कार प्रणाम। हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज विशिष्ट शिक्षकों को लेकर जो बड़ी खुशखबरी हम आए हैं। विशिष्ट जो तमाम लोगों के मना करने पर जो नियोजित शिक्षक थे 18 साल 20 साल तक 22 साल तक और नियोजित शिक्षकों के साथ शिक्षक बने रहे, वहीं तमाम बंशीधर ब्रजवासी समेत तमाम लोगों के कहने के बावजूद भी बड़ी होशियारी से ये लोग नियोजित से मामूली परीक्षा देकर, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में कहा कि मामूली परीक्षा दीजिए और सरकारी बन जाइए। फिर 15 अगस्त को इन लोगों को तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं, एक नेताजी कह रहे थे कि हमको नीतीश कुमार जी से बातचीत हो गई है, बड़ी घोषणा होने वाली है। और 15 अगस्त 2025 को बड़ी घोषणा हुई। उन्होंने बिहार के यशस्वी सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 4 बार कहा कि मामूली परीक्षा लेकर सरकारी बना दिया, मामूली परीक्षा लेकर सरकारी बना दिया, मामूली परीक्षा लेकर सरकारी बना दिया। उन विशिष्ट शिक्षकों में बड़ी ही खुशी की लहर दौड़ गई है और उन लोगों को सब कुछ मिल गया। पूरा खुलासा करेंगे। तब तक एक छोटा सा नहीं हो रहा है कि अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बता दें कि जो नियोजित शिक्षक जो बचे हुए हैं, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि मात्र 85,000 नियोजित बचे हुए हैं। उन नियोजित शिक्षकों को अस्थाई शिक्षक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी कह रहे हैं और उनको ग्रेड पे है, उनको पे ग्रेड है, उनको वेतनमान है, वे अस्थाई शिक्षक हैं। उनको तो उन्होंने कह दिया, लेकिन उनको प्रोन्नति हो सकता है कि प्रोन्नति उनको दे दें, चूँकि कोर्ट के द्वारा लगातार अवमाननावाद व्यक्त हो रहा है। अभी कालबद्ध प्रोन्नति का आदेश फैसला भी हाई कोर्ट पटना ने दे दिया है, तो उनको प्रोन्नति दी जाएगी। लेकिन अभी जो बड़ा खुलासा लेकर आए हैं, ये विशिष्ट शिक्षक जो बन गए, जो नियोजित थे और जो सक्षमता का परीक्षा देकर पास करके बहुत बड़ा परीक्षा जो बता रहे हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वो लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा परीक्षा था, आईएएस के लेवल से भी ऊपर का परीक्षा था। यह परीक्षा देकर आईएएस के लेवल, आईएएस भी आदमी, आईएएस से भी डायरेक्ट बड़ा परीक्षा है। आईएएस इसके सामने बहुत छोटा परीक्षा है। भले ही बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हो कि मामूली परीक्षा है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वो कह रहे हैं कि इससे बड़ा आज तक दुनिया में ना कभी परीक्षा हुआ है, ना इससे बाद कभी होगा। इतना बड़ा ही परीक्षा है। अब बात यह उठता है कि इन लोगों को सरकार ने जब इतना बड़ा परीक्षा ये पास करके आए हैं, तो सरकार को तो भाई समझना ही चाहिए। देखिए सरकार ने इनको कैसे पूरा लाभ दे दिया, इनकी बात आज सामने ला रहे हैं। देखिए अभी सबसे पहले आपको बता दें कि पहले जो नियोजित शिक्षक थे, जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, उनको 7th पे कमीशन का लाभ मिलता है। तो 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है, तो उनका वेतन अभी 52,000 रुपया हो गया है। पहले जब ये लोग 48,000 पाते थे, तो ये लोग सक्षमता का परीक्षा दे दिए थे। तो अब देखिए 48,000 रुपया इन लोगों को सरकार कैसे दे रही है। सबसे पहले चूँकि ग्रेड पे और वेतनमान तो इनका हटा लिया गया, ये बंधुआ मजदूर हो गए, इनका कोई पे संरचना अब नहीं है। HRMS पोर्टल पर ये सारे लोग देख सकते हैं कि इनका कोई भी अब पे स्ट्रक्चर नहीं है, वेतन संरचना नहीं है। जिस वेतन संरचना जिसको होता है उसी को 7वां पे कमीशन का लाभ, 8वां पे कमीशन का लाभ, यानी कि पे कमीशन का लाभ मिलता है। और जिसको ये ग्रेड पे और वेतनमान नहीं होता है, वो बंधुआ मजदूर माने जाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर नहीं विश्वास है तो जो भी राज्यकर्मी बने हैं, जो सक्षमता का परीक्षा दिए हैं, यानी बिहार के नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा, तो मामूली परीक्षा देकर, और ये लोग जो कह रहे हैं कि ये आईएएस से भी बड़ा परीक्षा है, तो उस परीक्षा देने के बाद जो HRMS पोर्टल है उस पर ये देख सकते हैं उनका ग्रेड पे और वेतनमान के जगह पे डैश डैश लगा हुआ है, यानी खाली जगह है, आप बंधुआ मजदूर हैं। चलिए जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रेड पे है 2,000 और वेतनमान है 5200 से लेकर 20,200। यह एक पे स्ट्रक्चर है। इनको 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है नियोजित शिक्षकों को, जबकि जो ये राज्यकर्मी बने हैं इनको नहीं मिल रहा है। इसलिए यह बात सदन में
दोनों सदनों में, विधान सभा में, विधान परिषद में, बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने खुलकर कहा कि चूंकि इनका पे स्ट्रक्चर नहीं है और 7th पे कमीशन का लाभ इनको इसलिए नहीं मिलेगा कि यह जो पद है वह 7th पे कमीशन के बाद सृजित हुए हैं, इसलिए इनको 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। वित्त विभाग ने यह भी कह दिया, उन्होंने ही खुलासा कर दिया, सुनील कुमार जी ने दोबारा खुलासा किया कि 8th पे कमीशन का लाभ इनको नहीं मिलेगा। लेकिन इनको तभी सरकार ने कैसे पूरा वो 50,000 के आसपास दे दिया, इस पर आज बड़ा खुलासा करेंगे। बताएं कि इनको इन हैंड जो मिलता है पैसा वह मिलता है 35,000, यानी कि इनको 39,000 कुछ रुपया मिलना था, जिसमें 4,000 रुपया इनका एनपीएस में कट जाता है, यानी कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में इनका 4,000 रुपया कट जाता है, बचा इनका 35,000। 5,000 रुपया सरकार मिलाती है एनपीएस में, चूँकि 9,000 रुपया इनको जमा होता है और 35,000 इनको इन हैंड मिलता है, तो 44,000 रुपया होता है। और 9,000 रुपया जो सरकार के पास है वह एनपीएस में जमा होता है, जिसमें आधा पैसा ये लोग जब चाहे निकाल सकते हैं, आधा पैसा सरकार के पास पेंशन के लिए रहेगा, जो 25 सालों तक मिनिमम जमा करना है। अगर 25 साल ये नहीं जमा करते हैं तो इनका कोई पेंशन का मतलब नहीं है, वह एनपीएस कटौती माने जान लीजिए कि चूल्हा भाड़ में जा रहा है, वह फेंका जा रहा है पैसा। इन लोगों को 1,000 रुपया पेंशन मिलेगा, यह पक्का है। चलिए आपको बता दें कि अगर 1 लाख इन लोगों का एनपीएस कटौती में दिखा रहा है, जमा हो रहा है, तो उसमें 50,000 से ज़्यादा ये लोग नहीं निकाल सकते। यह एनपीएस की पॉलिसी है और यह 25 साल तक नहीं जमा हुई तो कोई उसका मतलब नहीं है। सरकार किस तरह इन लोगों को खुशखबरी दी है यह आपको दिखाएंगे कि इन लोगों को कैसे 50,000 रुपया सरकार दे रही है। सबसे पहले इन हैंड 35,000 मिला, 9,000 जो सरकार जमा कर रही है, 4,000 इनका और 5,000 सरकार का, 9,000 रुपया जो एनपीएस में इनका दिखा रहा है, यानी 44,000 रुपया हो गया। 44,000 रुपया के बाद इन लोगों को जीएलआई यानी कि ग्रुपिंग लाइफ इंश्योरेंस जो है वह सरकार कराती है, जो 5,000 रुपया महीना इन लोगों का जमा होता है। तो जीएलआई जो सरकार कराई है वह 5,000 रुपया, यानी कि 44 और 5 49,000 रुपया इनका हो गया। और भी इनको तमाम सुविधाएं, इनको नाम दे दिया गया राज्यकर्मी। तो राज्यकर्मी के नाम पर इनको मान लीजिए नाम दिया गया, तो फ्री में तो कोई नाम देगा नहीं, तो उसके बदले इनको 2-3 हज़ार रुपया मान लीजिए। अब जो नियोजित शिक्षक हैं उनको 52,000 सरकार दे रही है, उन लोगों का मात्र अंशदान 1,800 कटता है। तो वो तो भाई उन लोगों को तो भाई पे कमीशन है, उनको पे कमीशन का लाभ मिला है, 7th पे कमीशन का लाभ मिला, 8th पे कमीशन का लाभ मिला। वो लोग तो भाई ये लोग कौन के पद खत्म कर दिए जाएंगे। एक कमेंट बॉक्स में आया था कि नियोजित शिक्षकों को रोने के लिए आंसू नहीं मिलेगा। आज भी नहीं मिल रहा है रोने के लिए आंसू, इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपको एनपीएस में 9,000 जमा हो रहा है, आप लोगों को सरकार जीएलआई 5,000 जमा कर रही है, आप लोगों को 35,000 मिल रहा है, पहले 50 मिलता था, अब 35। मैंने कुल मिला के इन लोगों को जो कमी था वो सब सरकार ने भरपाई कर दिया। तो बहुत मिठाइयाँ बट रही हैं लगातार। अब देखिए कुछ जो नेता हैं वो अपने फायदे के लिए इनको कह रहे हैं कि नहीं उतना आपको नहीं मिलता है, आपको और चाहिए, आपको पुराने नौकरी का भी सारा दिलवाएंगे, आपको 1 करोड़ रुपया महीना दिलवाएंगे। अब देखिए वो नेताजी पता नहीं हालांकि कहाँ घुसूर गए हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो नेताजी भागे कहाँ हैं। उनको खोजने में सभी विशिष्ट शिक्षक लगे हैं पीछे कि भाई वो नेताजी गए कहाँ जो हम लोग को 1 करोड़ रुपया महीना दिला रहे थे। सरकार जो जब ये नियोजित थे तब इनको दे रही थी 48,000, आज के डेट में ये पा रहे हैं 50,000। फिर आपको एक बार जुड़ा सकते हैं, फिर आपको बता दें कि 35,000 इन हैंड मिल रहा है, 9,000 रुपया इनका एनपीएस में जमा हो रहा है, 44,000, 5,000 जीएलआई में इनके लिए सरकार जमा कर रही है 49,000, 3,000 रुपया चूँकि इनको राज्यकर्मी का नाम दिया गया है तो उसके लिए और भी अन्य भत्ते हैं। मतलब कहने का कि इनको 100% जो मिलता था उसका लाभ, पे प्रोटेक्शन का लाभ इनको मिल गया। अब जो बातें सामने आ रही हैं, जो सरकार के जो शिक्षा विभाग के आला अफसर हैं उन्होंने कहा कि आप प्रसारित कीजिए, चूँकि पटना से भी फ़ोन आता है तो तमाम
अफसर आला अफसरों का कहना है, शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारियों का, कि आप अपने चैनल पे प्रसारित कीजिए, यह बात नाम मत लीजिएगा, लेकिन उन लोगों को बताइए जो भी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो राज्यकर्मी बन गए हैं, जो सरकार उन लोगों को कह रही है, उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ चुनाव के पहले ही दे दिया गया, उसी दिन दे दिया गया। इन लोगों को समझ में नहीं है, तो यह बड़ा खुलासा, अब इन लोगों को मिठाई बांटना चालू कर देना चाहिए। चलिए, नियोजित जो शिक्षक हैं उनके बारे में बता दें कि इन जिनको ये कह रहे हैं, जिनको ये कम समझ रहे हैं, अपने को होशियार समझे, और तमाम बड़े बड़े जो इनके लिए लड़ाई लड़ता था नेता, जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ के गया, जो पिटाया, जो धरना किया, प्रदर्शन किए, बंशीधर ब्रजवासी जैसे त्याग वाले आदमी का ये बात नहीं माने, ये समझे कि हम बहुत होशियार हैं। उन लोगों में स्थिति यह है कि ये होशियार बने तो, और जिनको कम समझते हैं नियोजित शिक्षकों को, उनका स्थिति यह है कि वो अभी 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है उनको, वो 85,000 बच्चे हैं, और प्रोन्नति का फैसला लगातार हाईकोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है, और प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति इनको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलने की कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि इस महीने 3 महीने का हालांकि हाईकोर्ट ने समय दिया है और बोला है कि हाँ, सारे शिक्षा पदाधिकारी को, एसीएस को, सरकार को बॉडी वारंट होगा। अब स्थिति यह है कि बहुत जल्द उन नियोजित शिक्षकों को जिनको कम समझा जाता है, आपको बता दें कि जिसको आप कम समझिएगा, जिसको दबाने का प्रयास कीजिएगा, भगवान उनका सहारा होता है, और उन मात्र 85,000 1 लाख बच्चे नियोजित शिक्षकों को बहुत जल्दी प्रोन्नति मिलेगा। सरकार को देने में भी कोई ये नहीं है भाई, कम लोग बचे हुए हैं। देखिए, और भी हो सकता है कि कुछ बुद्धिमान इसमें सक्षमता का फार्म भर देंगे और अपना लाभ, इनको भाई GLI का लाभ, दुनिया का लाभ मिल रहा है, पे प्रोटेक्शन मिल गया। अब जो होशियार हैं वो चले गए, जो बुड़बक हैं शांति से स्कूल गए, स्कूल से आए, अपने बच्चों के खाने पीने में लगे हैं, पढ़ाने में लगे हैं, वो नियोजित बने हुए हैं, तो उनको 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। जैसे ही 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा, ये और खुश हो जाएंगे। प्रोन्नति भी सरकार देगी, इसलिए कि कम लोग बचे हुए हैं। तो चलिए, विशिष्ट शिक्षकों में खुशखबरी है, यह बात बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इनको सब कुछ मिल गया। तो बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे यह न्यूज़ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने लोगों तक पहुंचाइए, उन विशिष्ट शिक्षकों तक पहुंचाइए, उन राज्यकर्मी बने, उन IAS से भी बड़ा परीक्षा दे चुके जो नियोजित शिक्षक साथ में थे, और IAS से भी बड़ा परीक्षा जो बताते हैं कि यह मामूली परीक्षा नहीं है, यह IAS से भी बड़ा परीक्षा था। तो उन तक यह शेयर कीजिए कि शिक्षा विभाग के पटना के आला अफसर यह कह रहे हैं कि उनको सरकार ने सब कुछ दे दिया है, उनको मांग नहीं करना चाहिए, हो हल्ला नहीं करना चाहिए, धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तीज के दिन भूख हड़ताल करने से क्या फ़ायदा, तीज के दिन तो ऐसे ही लोग व्रत हैं। पूरा देश, पूरी विश्व में भारतीय महिलाएं व्रत रही हैं, तो उस दिन करने से क्या फ़ायदा है। उनको जब सब कुछ सरकार दे दी, पे प्रोटेक्शन भी दे दी, तो क्यों आप लोग बवाल कर रहे हैं। चलिए, बने रहिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, प्रवीण मिश्रा बुलबुल को। जिस तरह टी सीरीज, वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से गीत संगीत को सुनते हैं, उस तरह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।